राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का पहला अध्याय। पृथ्वी पर कई पापी राजा और अधर्मी व्यक्ति हो गए। उन्होंने पाप फैलाना शुरू कर दिया, इतना कि कोई था नहीं थी। राजा भी मांस खाना, गलत काम करना, मतलब कोई भी सीमा नहीं रही। पृथ्वी महारानी परेशान हो गई, थक गई। उनको यह भार अपने ऊपर सहा नहीं जा रहा था। रोती हुई गाय के रूप में ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंची। उनसे कहा कि ये राजा बहुत अधर्मी हो गए हैं और पाप फैला रहे हैं, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान नारायण की स्तुति की सभी ने मिलके। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि में लीन हो गए। जैसे ही समाधि में गए तो उन्हें आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होके उनसे बोली कि तुरंत जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान दो। मुझे पता है कि पृथ्वी महारानी परेशान है और थक चुकी हैं, बहुत थकी हुई हैं। मैं सब जानता हूँ। इन देवताओं को मेरे द्वारा कही बात बताओ। जैसे ही आकाशवाणी सुनी वैसे ही ब्रह्मा जी चेतन अवस्था में आए और देवताओं से कहा कि मुझे आकाशवाणी हुई है, मैं समाधि में चला गया था। स्तुति करते करते भगवान ने कहा है कि सभी वृंदावन पहुंचो, ब्रज में पहुंचो और सभी यादव वंश में भगवान जन्म लेंगे। उनसे पहले उनके बड़े भाई बनकर शेषनाग जी जाएंगे, जो बलराम के रूप में जाने जाएंगे, उनसे बड़े बनकर जाएंगे। वो वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण के अवतार में जन्म लेंगे। आप सभी ब्रज में पहुंचे और गोप गोपिकाएं बनके, ग्वाल बनके आपकी देवियां गोपियां बनेंगी और राधा कृष्ण की सेवा करेंगी। आप ग्वाल बनेंगे ब्रज के और आप राधा कृष्ण के समर्थक बनेंगे, सेवा करने वाले बनेंगे, सब जगह उनका यश फैलाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को समझाया और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से इस तरह से कहा। तो सभी देवी देवता ब्रज में गोपी गोपिका बनकर राधा कृष्ण जी की सेवा के लिए उपस्थित हुए, अवतार लिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने नरलीला की। क्योंकि गाय इतनी थक गई थी, गौ माता पृथ्वी के रूप में, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनके मुंह से फसूगरे टपक रहे थे, वो इतनी परेशान हो गई थी। तो उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।